यूं तो इस वक्त 5 राज्यों की 824 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस एक सीट ने सारी सुर्खियां बटोरी है वो सीट है पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम। नंदीग्राम चर्चित इसलिए है क्योंकि यहां से खुद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने कभी उनको सत्ता दिलाने में मदद करने वाले शुवेंदु अधिकारी हैं। शुवेंदु अधिकारी 16 सालों तक ममता बनर्जी के सबसे करीबी साथी बने रहे, लेकिन इस बार उन्होंने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें 50,000 वोटों से हराने की प्रतिज्ञा ली। 1 अप्रैल को पूरे भारत की निगाहें नंदीग्राम पर टिकी थी, क्योंकि इस दिन यहां वोटिंग होनी थी। नंदीग्राम को जीतने के लिए भाजपा और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी खुद पूरे बंगाल को छोड़ लगातार 5 दिनों तक नंदीग्राम में कैंप करती रही। इसकी वजह सिर्फ एक है कि उनकी नींद उड़ी हुई है। उन्होंने ये मान लिया है कि नंदीग्राम जीतना इतना आसान नहीं है। उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर वो बंगाल की दीदी हैं तो शुवेंदु भी नंदीग्राम के दादा हैं। लिहाजा वोटिंग वाले दिन भी वो नंदीग्राम में ही रही और एक बूथ से दूसरे बूथ तक घूमती रही। इस दौरान मीडिया के कैमरे ममता बनर्जी का ही पीछा कर रहे थे। कभी वो बौखलाई हुई एक बूथ से दूसरे बूथ पर घूमती तो कभी तमतमाए हुए धांधली का आरोप लगाते हुए धरना पर बैठ जाती। कभी वो हैरान परेशान होकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन मिला देती। जिस वक्त ममता बनर्जी नंदीग्राम में बौखलाई हुई घूम रही थी, उसी वक्त बंगाल के उलुबेरिया में ही पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि टीएमसी नेताओं का पूरा दिन सफाई देने और उस बयान का खंडन करने में निकल गया। जिस वक्त नंदीग्राम समेत पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, उस वक्त पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के किसी और सीट से भी नामांकन दाखिल करने का शिगुफा छोड़ टीएमसी की नींद उड़ा दी। पीएम मोदी का यह बयान मीडिया की सुर्खियां बन गया और टीएमसी का पूरा दिन इस बयान पर सफाई देते हुए निकल गया। पीएम मोदी ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या दीदी? पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी का यह बयान कोई यूं ही तुक्का नहीं है, बल्कि सोच समझकर छोड़ा हुआ एक ऐसा तीर था जो सीधे निशाने पर लगा और टीएमसी तिलमिला गई। टीएमसी तो छोड़िए, खुद भाजपा में भी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी वोटिंग के वक्त ऐसा बयान देकर मौके पर चौका मार देंगे। अभी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए और वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि एक तरफ नंदीग्राम में चुनाव हो रहा है, वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वो वोटर्स को क्या इशारा करना चाह रहे थे? ये बहुत ही शर्मनाक कथन है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये साफ हो गया है कि पीएम मोदी सीधे बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स विभाग के प्रमुख हैं। उनकी ओर से ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का मुद्दा उठाना ऐसे समय में जब नंदीग्राम में मतदान चल रहा है, अब तक की सबसे सस्ती टिप्पणी है। यशवंत सिन्हा के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने मोर्चा संभाला और कह दिया कि 2024 में ममता बनर्जी बनारस से नामांकन दाखिल करेंगी। कहने को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन 2024 अभी बहुत दूर है। उससे पहले तो ममता बनर्जी को अपने बंगाल का किला बचाना है, जिसकी बदौलत वो खुद को विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाने का ख्वाब देख रही हैं। ममता को इस वक्त टेंशन बंगाल की भी नहीं, बस नंदीग्राम की होगी, क्योंकि वो भली भांति जानती हैं कि नंदीग्राम से अगर वो हारी तो उनकी राजनीति का ये अंत होगा। पीएम मोदी एक मंझे हुए राजनेता हैं और राजनीति में अब तक अजेय हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कही बातों का जनता और मीडिया पर क्या असर होता है। इसलिए उन्होंने एक शिगुफा छोड़कर टीएमसी की नींद उड़ाई और चलते बने।
साथ ही उन्होंने चुनावी कैंपेन में बिजी टीएमसी को अपने बयान का खंडन करने में भी उलझा दिया। इस वक्त बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त तो हासिल कर ही ली है। बाकी इस चुनाव का रिजल्ट क्या निकलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा।